देश में ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। शनिवार तक इस नए वेरिएंट के मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 415 हो गई, तो वहीं अब तक ये 17 राज्यों में एंट्री कर चुका है। ओमिक्रॉन को देखते हुए यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यूपी में 25 दिसंबर से नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू होगा। साथ ही यूपी सरकार ने शादी समारोह में 200 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर भी पाबंदी लगा दी है। इसी बीच IIT कानपुर के स्टडी में ओमिक्रॉन को लेकर बड़ा दावा किया है। IIT कानपुर के स्टडी के मुताबिक भारत में कोरोना की तीसरी लहर फरवरी से अपने पीक पर होगी। शोधकर्ताओं के मुताबिक देश में अगले साल फरवरी को तीसरी लहर पीक पर होगी। कोरोना की संभावित तीसरी लहर के खतरे के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट काफी चिंतित है। कोर्ट ने देश के प्रधानमंत्री और चुनाव आयुक्त से चुनाव टालने की अपील की है। कोर्ट का कहना है कि देश में कोरोना की तीसरी लहर के संभावित खतरे को देखते हुए फिलहाल चुनाव टाल दिए जाएं। साथ ही हाई कोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री और चुनाव आयुक्त राज्य में चुनावी रैलियां और सभाओं पर रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाएं। देश में कोविड मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्रिसमस और नए साल के जश्न पर भी सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को अनिवार्य किया जाए। साथ ही उन्होंने बाजारों में मास्क नहीं तो सामान नहीं के संदेश के साथ व्यापारियों को जागरूक करें। बिना मास्क कोई भी दुकानदार ग्राहक को सामान न दे। सड़कों बाजारों में हर किसी के लिए मास्क अनिवार्य किया जाए। पुलिस बल लगातार गश्त करे। पब्लिक एड्रेस सिस्टम को और प्रभावी बनाया जाए। दुनिया भर के रुझानों के बाद IIT कानपुर के प्रोजेक्ट में कहा गया कि भारत में तीसरी लहर दिसंबर के मध्य में शुरू हो सकती है और ये फरवरी की शुरुआत में चरम पर होगी। बता दें कि शोधकर्ताओं ने तीसरी लहर की भविष्यवाणी करने के लिए गॉसियन मिक्सचर मॉडल नाम से सांख्यिकीय उपकरण का इस्तेमाल किया था। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दहशत और बढ़ते प्रभाव को लेकर इलाहाबाद कोर्ट ने चुनावी रैलियों में भीड़ जुटाने जाने पर आपत्ति जताई है। कोर्ट ने देश के प्रधानमंत्री और चुनाव आयुक्त से अपील की कि यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव में राज्य की जनता को कोरोना की तीसरी लहर से बचाने के लिए चुनावी रैलियों पर रोक लगाई जाए। राजनीतिक दलों की भीड़ इकट्ठा न करने दें। कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक दलों से कहा जाए कि वो टीवी न्यूज़पेपर के माध्यम से ही चुनाव प्रचार करे। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने प्रधानमंत्री मोदी से अपील करते हुए कहा कि चुनावी रैलियों और सभाओं को रोकने के लिए एक सख्त कदम उठाएं। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि PM चुनाव टालने पर भी विचार करे। कोर्ट ने साफ किया कि जान है तो जहान है, इसलिए चुनाव टालने के बारे में प्रधानमंत्री जरूर सोचे। कोर्ट में यह आदेश उत्तर गिरोह बंद कानून के तहत आरोपी संजय यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। दरअसल संजय यादव के खिलाफ इलाहाबाद के थाना कैंट इलाके में केस दर्ज है। हाई कोर्ट ने कहा कि ग्राम पंचायत चुनाव और बंगाल विधानसभा चुनाव के समय बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हुए थे, जिसकी वजह से लोगों की मौत हो गई। और उन्होंने कहा कि यूपी में विधानसभा चुनाव पास है, जिसके लिए सभी दल रैली सभाएं करके लाखों की भीड़ जुटा रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि ऐसे हालात में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन संभव ही नहीं है। अगर इसे समय रहते नहीं रोका गया तो दूसरी लहर से ज्यादा भयावह स्थिति हो जाएगी। ऐसे हालात में कोर्ट ने चुनाव आयुक्त से अपील की कि चुनावी रैली सभाओं में भीड़ जुटाने पर प्रतिबंध लगाया जाए। हाई कोर्ट ने कहा कि देश के माननीय प्रधानमंत्री ने भारत जैसे बड़ी जनसंख्या वाले देश में कोरोना को मुक्त टीकाकरण अभियान चलाया है। ये तरीके काबिल हैं। कोर्ट PM से अपील करता है इस भयावह महामारी को देखते हुए कड़े कदम उठाते हुए रैली सभाओं और चुनाव को टालने पर विचार करें। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों को दूसरी माध्यमों से चुनाव प्रचार करने को कहा जाए। कोर्ट ने कहा कि अगर संभव हो तो फरवरी में होने वाले चुनाव 1-2 महीने के लिए टाल दिए जाए। कोर्ट ने साफ किया कि जीवन रहेगा तो चुनावी रैलियां सभाएं आगे भी होती रहेंगी। उन्होंने कहा कि जीवन का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में भी दिया गया है। संजय यादव को जमानत देते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि आज कोर्ट के सामने करीब 400 मुकदमों की लिस्ट है। उन्होंने कहा कि हर दिन कोर्ट में केस होने की वजह से बड़ी संख्या में वकील मौजूद हैं। इसी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता है। कोर्ट ने कहा कि वकील आपस में सटकर खड़े होते हैं, जबकि ओमिक्रॉन के केस लगातार बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से संभावित तीसरी लहर का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।